जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस ज़बरदस्त क्लास में। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है और अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे एलसीएम व एचसीएफ। जो भी अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ना उस टाइप के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसे थोड़ा लेवल नीचे या फिर ऊपर करके वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है ना कुछ ज़रूर ही सीख कर जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है एलसीएम व एचसीएफ टॉपिक्स है। तो पहला क्वेश्चन है ये घुड़सवार फायरमैन 19 दिसंबर, यहाँ पर लिखा है डेट मेंशन की गई कि कब का ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर है। अब हमें बताना है यहाँ पर कि 4052 और 12576 का महत्तम समापर्त है। महत्तम समापर्त को जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स, डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसा होता है जो क्वेश्चनों को हमारा सेकंडों में सॉल्व कर देता है। क्या होता है, जैसे एक संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पर 45 लिख लेते हैं, 45 संख्या। अच्छा, 45 संख्या किस किस पहाड़े के बीच में आती है? 45 संख्या किस किस पहाड़े के बीच में आती है? जाहिर सी बात है, एक तो 9 का पहाड़ा और एक 5 का पहाड़ा। जी बच्चों वाली बात करते हो तो 9 पंजे 45, ठीक है, अच्छी बात है। अब 9 जो होता है ना, ये किस किस पहाड़े में आता है? ये 3 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। जब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़े में कितना आएगा? 9 आ जाता है। जी बिल्कुल सही बात। और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, डिविजिबिलिटी रूल कहता है ये 3 का और 9 का होता है। डिविजिबिलिटी रूल कहता है यदि कोई संख्या लिखी है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग, अंकों का योग मतलब कि यहाँ से, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और प्लस का कर दें हम अगर 5, 4 करें और प्लस का कर दें यहाँ से हम 5, तो लिख सकते हैं इसको 4 यानी प्लस का 5। अगर करते हैं तो कितना आता है? 9। अगर ये 9 जो संख्या लिखी है ये 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरा जो संख्या ना वह 3 से विभाजित हो जाती है। या जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, जैसे 4 और 5 एक 9, अंकों को योग कितना आ गया? 9, और 9 तो 9 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे हम ले लें यहाँ पर ले लें 6 और 3 ले लें। अब यहाँ पर हम लोग देखें इसके अंकों का योग कितना है? 6 3 9, तो इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, तो यह संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी। अब कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से तो डेफिनेटली विभाज्य होगी, क्योंकि 3 इसमें 2 बार आता है। 3 3 9, 3 3 9। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम, तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, कोई बड़ी सी संख्या 5 3 और 1। अब इसके अंकों का योग करिए, 5 और 3 8 और 1 9। अगर इसके अंकों का योग 9 है तो यह संख्या हमेशा ही 9 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी? 9 से विभाजित होगी। और कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो वह 3 से तो अवश्य ही विभाजित होगी, अवश्य ही विभाजित होगी। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर बेसिक्स सा है, जो है ना डिविजिबिलिटी रूल की कोई भी आप क्लास देख लीजिए जहाँ से आपको सुइटेबल लगे, या फिर मैं ही बना दूंगा जो हमारे क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व कर देते हैं। तो उसी का प्रयोग करके ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमारा टॉपिक्स है एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा उस बेसिक्स जान लेते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ होता क्या है हमारा, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा एचसीएफ। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भी संख्या दी गई उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 9 और 15, 9 और 15, 9 और 15 लिख रहे हैं यहाँ पर। अब हमें ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे ये दोनों संख्या पूरी विभाजित हो जाए। और एचसीएफ जो होता है वह छोटी संख्या या उसका कोई मल्टीपल होता है। तो छोटी संख्या कौन है? 3, 9 है यहाँ पर, और 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3 × 3। तो देख लेते हैं इसमें क्या 3 इसका मल्टीपल है? हाँ, होना तो चाहिए। 3 3 9 और 3 5 15। यह संख्या जो है ना 15 और 9 दोनों को विभाजित कर रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या।
LCM, वह छोटी से छोटी संख्या जो है ना क्या हो जाए, जैसे अगर लिख देते हैं यहाँ पर 9 और 15, अगर इनका SCM मतलब LCM बताना है हमें, तो LCM होता है कोई बड़ी संख्या या उसका कोई मल्टीपल यानी 15 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और किस पहाड़े में जो है ना ऐसा पहाड़ा आएगा जो 9 से विभाजित हो जाए। जैसे 15 दूना अगर 30 करते हैं हम, तो 30 तो 9 से विभाजित नहीं होता है। 15 तियाँ 45, अगर हम लोग कर देते हैं 15 तियाँ 45, अब इसको विभाजित करो, 15 तियाँ 45, ये 15 से विभाजित हो रहा है, और 9 पंजे 45, 9 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 और 15 दोनों से विभाजित हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, हमारी LCM हो जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब यहाँ पर बता रहा है इनका महत्तम समापवर्त। सबसे पहले इसमें आता है 37, तो ये संख्या डिविजिबल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बारी आती है हमारी किससे, 9 और 12 की। हमको पता है, क्या पता है कि जो संख्या 12 होती, 12 के अगर गुणनखंड करें हम लोग 12, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो वो संख्या हमारी 3 और 4 से विभाजित होनी चाहिए। यानी जो संख्या 3 व 4 से विभाजित है तो वह संख्या 12 से विभाजित होनी चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि वह अगर कोई संख्या 3 और 3 से 2 बार विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है जैसे, तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। तो इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं हम लोग, अंकों का योग करके देख लेते हैं। तो जैसे 5 और 4 9 और 9 2 11, अगर 11 को हम लोग 9 से विभाजित करें, 11 को 9 नहीं, यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 से विभाजित करें, तो क्या ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, नहीं कट रही है। तो इसका SCF जो है ना वो ना तो 12 हो सकता है ना ही 9 हो सकता है, क्योंकि 3 इसमें भी आता है 3 इसमें भी आता है। अब हमारे तीनों ऑप्शन डिलीट हो गए, यहाँ से नहीं कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन कौन बच गया, 4। तो इसका SCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे फिर से हम लोग अपने क्वेश्चनों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका मासा यानी SCF 12 है तो उनका लासा होगा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पढ़े होंगे। अच्छा 4-5 में पढ़ाया जाता है कि पहली संख्या और पहली संख्या जो होती है गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर होता क्या है, बराबर होता है LCM और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाई LCM और HCF। सिंपल सा क्वेश्चन सब तो हो गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। दिया गया हमको, कितना दिया गया, 864 बराबर LCM हमको दिया गया है, नहीं दिया गया, हमको SCF दिया गया है 12, तो SCF 12 और मल्टीप्लाई हमको निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ पे लिख देंगे LCM लिख दिया। अब सिंपल सा क्या करना है, हमको इसको 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि गुणे में इधर आएगा बटे, तो 12 सत्ते 84, 2 बच गया और 12 दूना 24। यहाँ से LC, तो इस प्रकार से जो है ना हम लोग LCM निकाल सकते हैं। और किस ऑप्शन में दिया गया 72, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ये बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 40। इसको भी देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 12, 20 और 120 द्वारा 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जैसे हम लिखते हैं 3 और 5, संख्या आती है 15, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 3 व 5 से भाग देने पर 2 शेष पद बचता है, तो 15 तो। अब जब 3 और 5 का LCM हमारा 15 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ना हमारा LCM इसका, और 15 आने के बाद में शेषफल कब 2 बचेगा, जब 2 इसमें ज़्यादा होगा ना,
तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व होगा हमारा ये क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 12, 20 और 24 का लासा। तो 12, 20 और 24 का लासा कितना होता है हमारा, तो सिंपल सा मेथड होता है, चाहे उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो 24 और 20 और 12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120 होता है। अब उसमें 8 शेष बचना चाहिए, तो हम लोग जोड़ देंगे, प्लस का 8 यहाँ से कर देंगे, तो इस प्रकार से एलसीएम आ जाएगा आपका 128। तो वह जो है ना छोटी से छोटी संख्या 128 है, जिसे जो है ना 12, 20 व 24 के द्वारा विभाजित किए जाने पर 8 शेष बचता है। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं पहले। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और अभी हमने बात की कि जो एचसीएफ होता है वह छोटी संख्या या उसका कोई मल्टीपल होता है। अब इसमें बता रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और छोटी संख्या हमको पता है जो छोटी संख्या होती है वो एचसीएफ का मल्टीपल होती है। एचसीएफ हमको दिया गया यहाँ पर 2, क्या 2 से हम भाग देंगे 5 को भाग विभाजित हो जाएगा, नहीं, ये होता है ऑप्शन मेथड। क्या 2 से हम 7 को विभाजित करेंगे, विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल नहीं विभाजित होगी, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों को जो है ना रख के हम फिट कर लेते हैं। दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, और क्या बताया गया, उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या की 14 अधिक है। तो मान लेते हैं एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या इससे कितना अधिक होगी, 14 अधिक, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 18 अधिक हो जाएगी ना। अब बता रहा है कि जो है ना इनका एचसीएफ आना चाहिए, मतलब एलसीएम आना चाहिए 60, और हमने अभी डिस्कस किया था जो एलसीएम होता है वह बड़ी संख्या है, वह उसका कोई गुणनफल होता है। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 3 54, 18 चौक 72, और यहाँ पर दिया गया 60, तब ये भी 18 के पहाड़े में तो 60 आता ही नहीं, इसलिए जो 4 ऑप्शन है वो भी हमारा गलत हो जाता है, और इस प्रकार बच जाता है ऑप्शन नंबर हमारा मतलब सी, जो कि दिया गया 6 ही हमारा इन दोनों का क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ये हमारे बेसिक मेथड होते हैं, अगर उनका वो क्लियर होते हैं ना तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। एक सरल सा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे, बिल्कुल कुछ वैसी ही संख्या है। क्या बता रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर भी कितना बता रहा है कि जो है ना हमारा बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, उनका एचसीएफ 2 है। 2 से तो 4 भी डिवाइड हो रहा, 8 भी डिवाइड हो रहा, 6 भी डिवाइड हो रहा, और 10 भी डिवाइड हो रहा, और हमको बोला है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो ऑप्शन की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो ऑप्शन से चलते हैं। पहले ऑप्शन से बता रहा है छोटी से छोटी संख्या और उसका एचसीएफ होना चाहिए 2, तो सभी ऑप्शन करते हैं, तो ए से चलते हैं। अगर छोटी संख्या 4 है और बता रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो 4 का 2 गुना 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। अब डिवाइड करो, हमने बताया था कि जो महत्तम समापवर्त होता है, या सॉरी जो लासा होता है वह जो है ना बड़ी से बड़ी संख्या से हमेशा विभाजित होता है। 10 का पहाड़ा पढ़ो के 10 के पहाड़े में 72 आता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। आगे अब बी वाले ऑप्शन से देखते हैं। अगर छोटी संख्या हमारी 6 है तो इसका 2 गुना 6 दूना 12 और प्लस 2 करेंगे 14। अब 14 पंजे 70 होता है, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 पंजे 70 होता है, क्या 70 से विभाजित है 72, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत हो जाता है। बी भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, और सी में दिया गया है हमारा कितना, सी में दिया गया है 8 से करो। तो अगर मान लेते हैं छोटी संख्या हमारी 8 है, बड़ी संख्या इसके 2 गुना से 2 अधिक, तो 8 दूना 16 और 16 2 होता है 18। अब करिए भाई, अब इसमें देखो पहले कॉमन क्या मिल रहा है दोनों चीज़ों में, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी और कॉमन मिलेगी। अब कॉमन क्या मिल रहा है, देखो इसमें क्या है हमारा 2 और 4, इसमें तोड़ेंगे 9 और गुणे 2। अब देखो इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ तो हो जाएगा 2 हमारा,
और 18 के पहाड़े में 72 भी आ रहा है, तो 18 चौक 72, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही बिल्कुल राइट हो जाता है। ये होता है ऑप्शन मेथड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो है ना देखो, ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया और ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। शुरुआत में थोड़े अच्छे खासे प्रश्न हो गए थे, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर आसान से प्रश्न है। कैसे करना है, हमको पता है कि महत्तम समापवर्त होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जो है ना सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। 12, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 12। अब 12 से डिवाइड करो, क्या 12 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। 12 से छोटी कौन सी है, 6, 6 पंजे 30, 6 दाम 60 और 6 कम से 6 दूना 12। 6 से तो डिवाइड हो जा रही नहीं सारी, 6 पंजे 30, 12 और 6 दहम 60 और 12 छंग 72, तो 6 से तो डिवाइड हो जा रही है ना। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के। इसका देखो, और वो बेसिक मेथड सा होता है। बेसिक मेथड कैसे, पहले जो है ना इसके गुणनखंड करो 30 के, फिर 60 के गुणनखंड करो, फिर 72 के गुणनखंड करो। अगर गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड ही करते रहोगे। नेक्स्ट, फिर से देखो पूछा गया यहाँ पर, अब क्या और पूछा गया, लासा। लासा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब लासा क्या होती है, लासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और बड़ी संख्या कोई मल्टीपल जरूर होगा। अब 24 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 24 के पहाड़े में सबसे पहले 60 आता है, नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। और अभी हमने एक चीज पढ़ी थी 15, अगर हम यहाँ पर देखें 24, अगर 24 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 पंजे 120। अब 24 पंजे तो 120 आ गया हमारा, यानी 24 से 120 पूर्णतः विभाजित हो रहा, अच्छी बात है। क्या देखो 30 से भी विभाजित हो रहा है, 30 से, तो 3 का पहाड़ा यानी 3 चौको 12, 3 का यानी 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा, इससे भी विभाजित हो जा रहा है। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 8 120, तो जो हमारा लघुत्तम समावर्त होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे जो संख्या दी गई उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी 120। जहाँ कहीं पर भी छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो हमको लासा निकालना होता है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो हमको मासा निकालना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट, यहाँ पर भी पूछ रहा है, यहाँ पर भी क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्त अर्थात लासा, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2019 का पेपर का पूछा गया क्वेश्चन से। अब लासा भी हमने डिस्कस की थी कि जो लासा होगा वह बड़ी मतलब छोटी से छोटी संख्या होगी, और जो हमारी संख्या दी गई होंगी उससे बड़ी से बड़ी संख्या का कोई मल्टीपल होगा। 6 का, क्या 6 के पहाड़े में हमारा 150 आता है, नहीं आता, तो 150 कट हो जाता है। इससे थोड़ी बड़ी देखो, इससे थोड़ी बड़ी यानी अब कौन सी बड़ी है हमारी 104 मतलब 240, क्या 240 25 के पहाड़े में आता है, 25 दहम 250 होता है ना, 25 दहम 250 होता है, 240 तो होता नहीं। अब ऑप्शन बचे हमारे पास 2, या तो 300 होगा या तो फिर 300 होगा या फिर 600 होगा। अब देखते हैं, अगर 6 से विभाजित करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 से तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी यानी कट जाएगी, 6 के 5 बार, 3 से जाएगी 10 बार, और 25 दूना 100 होता है, और 25 छक्का हो जाएगा, सॉरी 25 चक्कू ये कटेगा, 25 एकम 25, 5 बचे, और 25 दूना 50। जब 12 के गुणा 25 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 300। अब देखा हमने कि ये जो है ना संख्या सभी से विभाजित है, जब सभी से विभाजित है तो वह तो हमारी इसी का हो जाएगा ना एलसीएम, तो बड़ी से मतलब छोटी से छोटी संख्या है और तीनों से विभाजित हो रही, 300 हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन पूछे गए, देखते ही उत्तर मिल जाएगा। अब महत्तम समापवर्त पूछ रहा है। अब महत्तम समापवर्त क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या का कोई मल्टीपल होता है। 27 दूना 54, ठीक है बिल्कुल, ये भी हो सकता है, 9 छंग 54 ये भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा नज़र डाल लो, यहाँ पर लिखा है 8, 9 और अब अगर 27 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है हमारा, क्योंकि बड़ी संख्या 27 है ना इसीलिए 27 को ले रहे हैं, तो 2 बार पढ़ा तो आएगा 54, 5 बार पढ़ा तो आ जाता है 162, और 6 बार पढ़ा तो कितना आ गया हमारा 189। यानी बड़ी से बड़ी संख्या इस ऑप्शन में 27 है, उनसे जो है ना ये तीनों ऑप्शन जो संख्या दी गई हैं वो पूरा विभाजित हो रही, तो इसका जो है ना एचसीएफ आ जाएगा हमारा 27।
9 से भी कटेगी संख्या, 3 से कटेगी, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग अपने स्लाइड की, और ये हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं एलसीएम व एचसीएफ से। 64, 128, 160 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अब लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, यानी छोटी से छोटी संख्या, जिससे जो है ना संख्या तो छोटी से छोटी होगी, लेकिन क्या होगा, वह बड़ी संख्या जो दी गई होंगी उनका कोई मल्टीपल होगा। अब कर लेते हैं। अभी हमने बताया कि जो एलसीएम होता है यह बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल बड़ी संख्या, यहाँ पर जीरो है, अगर इसके लास्ट में जीरो नहीं तो क्या संख्या पूरी पूरी से डिवाइड होगी? नहीं। इसके भी लास्ट में जीरो नहीं तो ये भी संख्या नहीं डिवाइड होगी पूरी पूरी, तो दो ऑप्शन तुम्हारे गलत हो जाते हैं। एक बचता है 32 और एक बचता है 640। अब 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 16 16 दोनों 32 भी आता है और 64 भी आता है 16 के पाड़े में, लेकिन क्या 64 से हमारा 120 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है? क्या 128 से? 128 से तो 320 डिवाइड ही नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 160 से भी विभाजित हो जाता है, 128 से भी और 64 से भी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और अच्छा खासा क्वेश्चन है हमारा ये, और ये हमारा लास्ट होने वाला अपने इस वीडियो का क्वेश्चन। अब बता रहा है कि 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक होने का मतलब वो संख्या हमेशा पूर्ण होगी, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, वह पॉइंटों में नहीं आएगी संख्या, वही तो होता है धनात्मक पूर्णांक। अब कोई ऐसी संख्या, और यहाँ पर बता रहा है कि x का अधिकतम संभावित मान, कैसा मान? अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें। इसको रखते हैं साइड में और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं इन ऑप्शन में से बड़ी संख्या कौन सी है? 240, मतलब 240 है, तो 840 को हम लोग विभाजित करेंगे 240 से। 0 से 0, क्या 84 से पूरी संख्या 24 से पूरी संख्या 84 कटती है? नहीं। 24 3 72 होता है और 24 5 120 हो जाता है, तो ये तो हमारी कटेगी नहीं पूरी संख्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी तो रॉन्ग हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर, उससे छोटी संख्या देखो कौन सी है? उससे छोटी संख्या है हमारी, सॉरी, उससे छोटी संख्या है 210, तो लिखते हैं 884 मतलब 40 और बट्टे 21, 210। 0 से डिवाइड हो जाएगा ये, यहाँ पर 21 से ये तो संख्या डिवाइड हो जा रही 84, लेकिन 960 भी तो डिवाइड करना है। 960 को देख लेते हैं, 960 बटे 210, 0 से 0 डिवाइड हो गया। अब क्या 21 का पहाड़ा 6 बार, मतलब 21 का पहाड़े में आता है हमारे 96? बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बच जाता है हमारा 140, उससे छोटा है ना, तो उससे छोटा 140, तो लेते हैं यहाँ पर 840 बट्टे 140 विभाजित करें। क्या 14 का पहाड़ा आता है? 14 5 70 और 14 6 84, जी बिल्कुल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी तो रख के देखो, यहाँ पर भी तो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि दोनों जगह x का मान बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं। दिया गया है 960 बटे कितना दिया गया? 140, तो देखो कट गया। अब अभी हमने पढ़ा था पहाड़ा 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 होता है, तो 14 7 98 आएगा ना, तो यहाँ पर दिया गया हमारा 96, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, और ऑप्शन नंबर बी बच जाता है। यहाँ पर लिखा है 120, 120। तो इस प्रकार से जो है ना ऑप्शन नंबर सी हमारा, जो कि 120 दिया गया है, वो अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ना हम ऑप्शन मेथड की सहायता से क्वेश्चनों को जो है ना चुटकियों में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न थे ना वो हमने सॉल्व करा दिए, और ये एक क्वेश्चन बच जाता है, लास्ट क्वेश्चन जो है ना ये आपका SW हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो है ना आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और LCM और SCF से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो है ना बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे गए। कैसे? बहुत ही हल्के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ज़्यादा विशेषकर जो है ना हमें कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, और दूसरे टॉपिक्स देख लीजिए जो आपके कमज़ोर हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले हाँ, अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर का आपका हिंदी का पेपर बहुत ही जल्द कराया जाएगा, और GS का भी आपको देखने को मिलेगा, और मैथ के तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं।
तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।